दोस्तों, मैं कुलविंदर माहे उर्फ खंडा आपको मुखातिब हूँ। अपना प्यार भरा सलाम अर्ज करता हूँ, कबूल फरमाएं। काफ़ी दिनों बाद आपके रूबरू हो रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा कि हमारे एक और पूर्व क्रिकेटर जनाब सुरेश शर्मा जी, उनकी वीडियोस मैं लगातार देख रहा हूँ, आ रही हैं। खैर, मुझे तो नहीं डायरेक्ट आती, मुझे लोग डाल देते हैं, तो मैं वो देख रहा हूँ। हंसी आ रही है, मज़ा भी आ रहा है ना। तो उन्होंने ना एक पहली वीडियो जो मेरे पास पहुंची, उसमें उन्होंने बड़े आ, अपने अंदाज में वो चौधरी बने हुए हैं। करैक्टर एक उन्होंने शुरू किया है, चौधरी। तो मैं बताना चाहूँगा ये कैसे चौधरी हैं। पहले तो एक आपको मैं बात बताऊँ कि एक बार एक गांव में एक पंचायत जा रही होती है। पंचायत में 14 मेंबर थे। वो पंचायत किसी फैसले के लिए किसी गांव में जा रही होती है। तो जब वो गांव के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक बंदा जो है ना, वो अपने खेतों में कुछ काम कर रहा था, खेत के किनारे पे। तो ये 14 के 14 जो हैं, वो पगडंडी के ऊपर लाइन बना के पंचायत के बंदे जा रहे थे। और पहले ने वैसे ही शरारत सूझी, जो खेतों में काम कर रहा बंदा था, उसके पिछवाड़े पे ना उसने टांग मारी। दूसरे को भी सूझी, उसने भी मारी, निकल गया। तीसरे को उसने भी मारी, निकल गया। ऐसे ही चौथे ने भी मारी, पांचवें ने भी मारी, मतलब 14 के 14 ने उनके पिछवाड़े पे टांग मारी और लात मारी और आगे निकल गए। उसको बड़ा फील हुआ कि यार मैंने क्या किया है। ये 14 के 14 पंचायत जो आई है किसी और गांव से यहाँ किसी फैसले के लिए, तो मेरे टांग मार के चले गए। मैं मुंह के बल गिरता रहा हूँ, 14 बार गिरा हूँ, 14 के 14 बंदों ने मेरे टांग मारी। तो वो पंचायत में जाता है, अपनी पंचायत को बोलता है, जी पहले इनकी बात बाद में सुनना, पहले मुझे ये बताओ कि इन्होंने 14 के 14 जानों ने मेरे पिछवाड़े पे टांग धरी हैं और मैं गिरता रहा हूँ, मेरा क्या कसूर है? ये पंचायत है कोई? पहले इनसे पूछो कि ये क्या बदतमीजी थी। तो उसके अपने गांव का जो सरपंच था, उसने बोला क्या हुआ? कहता है इन्होंने 14 नहीं, 14 के 14 नहीं मेरे पिछवाड़े पे टांग धरी। कहते अच्छा। कहता 14 ने टांग धरी तो इसका मतलब तू चौधरी हो गया? फिर तो तू चौधरी हो गया, गम किस बात का, अगर 14 ने धरी है तो मतलब कि ऐसे ही ये हमारे सुरेश शर्मा जी अब चौधरी बने हैं। 14 जानों ने कम से कम इनके पिछवाड़े पे टांगे मारी हुई हैं। कभी कहाँ से निकाला हुआ है, कभी कहाँ से निकाला हुआ, अब ये चौधरी बन गए। तो चौधरी भी ऐसे बने हैं, वो कपड़ा सा लपेट के सर के ऊपर हैं, अपने आप को कहते चौधरी हैं, तो लगता है ऐसे है जैसे साइकिल पे किन्नू बेचने निकलने लगे हैं ये। तो बात ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं अब आपको बता दूं, पहला जो एपिसोड इनका मैंने देखा उसमें इन्होंने राकेश हांडे की बात की कि राकेश हांडा ये कर गया, वो कर गया, खुद मेंबर बन गया 90 बंदों को पीछे लगा के। ये तो इनसे पूछे कोई, शर्मा जी सबसे पहले तो आप ही उसके पीछे लगे थे, आपने ही बंदे लगवाए थे, अब आप उसकी गलतियां निकाल रहे हो चौधरी बन के। दूसरी बात, उसी एपिसोड में ये हमारे माननीय प्रधान जी राजेंद्र गुप्ता जी उनको सुजेशन दे रहे हैं कि ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों से ये करो वो करो। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, सुरेश शर्मा जी आपने वो प्रधान जी को क्या सजेशन देनी है? मेरा ख्याल है आपको प्रधान जी का लेवल पता है। राजेंद्र गुप्ता एक बहुत बड़ा नाम है कॉरपोरेट घर सिस्टम में। तो आप जैसे सियाने ना उनके टेबल पे कपड़े मारते हैं, साफ करते हैं उनका टेबल, आप उनको सजेशन देने निकले हो। जो इतना बड़ा अंपायर चला रहा है, इतना बड़ा कारोबार चला रहा है, वो आपकी सजेशन पे बैठा, उसको दिमाग नहीं है क्या? आप उसको ऐसे सलाह दे रहे हो जैसे वो 5वीं का बच्चा है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का प्रधान। सो अपना ना थोड़ा ख्याल रखो। दूसरी बात, आपने क्रिकेट में, जलंधर की क्रिकेट में आपने 28 साल निकाले हैं, तो एंड आपको निकाला गया है। आपने रेस्ट नहीं मांगी, आपको निकाला गया है। आप अब बहुत सियानी सियानी बातें कर रहे हो ना शर्मा जी, जिस इंटरेक्ट वे से बातें करते हो, यहाँ तो दम रखो। ये जो चौधरी बन गए हो, चौधरी बने हो तो चौधरी वाला जिगरा भी रखो, नाम लेके बात करो ना, गूंगी बातें क्यों कर रहे हो?
नाम लेके बात करो जिसका भी करनी है। और दूसरी बात कि राय का नाम लेना तो लो ना, हौसला रखो। राकेश राठौर का लेना तो लो, तो वो भी दिन याद करो ना कि जब आप सुबह जाकर राकेश राठौर के ऑफिस में बैठ जाते थे, हैं, सारा सारा एक एक चीज़, एक एक रिपोर्ट आप देते थे, एक एक हरकत बताते थे, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। आप सिंसियर किससे हो ये तो बता दो, कहाँ सिंसियर हो। अगर हम बात करें आपकी अपनी जॉब की जो आप एफसीआई में करते थे, वहाँ से भी आपको रिटायर नहीं किया गया जनाब। मैं लोगों को बताना चाहूँगा, इनको रिलीव किया गया, रिटायर नहीं किया, ड्यू टू इनकी विजिलेंस इंक्वायरी पेंडिंग थी। तो ये बहुत बड़ा धब्बा होता है कि बंदे की जब सर्विस जो है ख़त्म हो जाए तो उसको रिटायर ना करके रिलीव किया जाए। इनको कोई पार्टी नहीं मिली हुई शर्मा जी को, ये बड़े सियाने बन रहे हैं ना। इनका लेवल ये है कि इनको खुद की रिटायरमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ने इनको रिटायरमेंट नहीं दी थी, इनको रिलीव किया था। क्यों? कि कोई गबन था, उसकी इंक्वायरी चल रही थी इनके ऊपर। फिर उसके बाद जलंधर क्रिकेट की बात करें तो 3 लाख का गबन इन्होंने किया था। फिर जलंधर एसोसिएशन ने कहा था कि हम आपके ऊपर एफआईआर कराएंगे, तो इन्होंने कहा था कि मेरे पास तो लाख रुपए आई है, 3 लाख नहीं है, वो ले लो और बात को रफा दफा करो। ये बच्चों की फीसे फूसे खा गए थे। क्रिकेट की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्रिकेट बर्बाद ही इस बंदे ने की है जलंधर की। कहाँ कहाँ नहीं ये घूमा। और सबसे इसकी बड़ी खूबी मैं आपको बता दूं, चौधरी जो बना है कि ही इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ये कभी पॉजिटिव बात नहीं करेगा। ज़िंदगी मेरी निकल गई है, मेरी भी, मैं भी 53 ईयर ओल्ड आई एम, ठीक है, 53 साल का मैं भी हो गया हूँ, बचपन से इसको देख रहा हूँ। इसने कभी पॉजिटिव बात नहीं की, नेगेटिव बातें की हैं। और इससे आगे की बात बताऊँ तो चलो ये छोड़ो, जहाँ पे ये जाते हैं ये मिसयूज़ करते हैं हर एक चीज़ का। पंजाब केसरी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अखबार है, उसमें इनको बहुत अच्छा एक मौका मिला था काम करने का, और कर भी रहे थे। वहाँ पे स्पोर्ट्स पेज ये डिज़ाइन करते थे, स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग भी ये करते थे, आर्टिकल भी लिखते थे हमारे चौधरी सुरेश शर्मा जी। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे भी इन्होंने अखबार का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, तो वहाँ से भी ये निकाले गए हैं। और अगर किसी को नहीं पता तो मैं ये भी बता दूँ कि कई खबरें इन्होंने ऐसी भी दी हुई हैं जिनके लिए इनको स्पष्टीकरण भी लिखने पड़े हैं दूसरे दिन। उसके बाद ये भी आपको बता दूं, एफसीआई में ये काम करते थे, एफसीआई के काफ़ी अफसरों को ये ब्लैकमेल करते थे। बंदे कहते हैं इनके डिपार्टमेंट के, इनके कुलीग ही कहते हैं कि ये क्या करते थे, उनको धमकाते थे, मैं तो आपके अगेंस्ट न्यूज़ लगा दूंगा पंजाब केसरी अखबार में, ठीक है, मुझे इतने पैसे दो। ये डरा के, जो बंदे लेन देन करते होंगे उनको डरा के ये पैसे खाते थे सुरेश शर्मा जी। ये इनके ऑफिस के बंदे बताते हैं। तो आज ये चौधरी बन गए। और दूसरी बात ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं जनाब, इनका फ़ायदा क्या, प्लेयर्स को क्या फ़ायदा, क्रिकेटर जो हैं उनको क्या फ़ायदा, ठीक है, उनको कोई फ़ायदा है इन बातों से? क्रिकेटर जो खेलने वाले बच्चे हैं या नौजवान हैं, उन्होंने क्या लेना देना। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? जब तू 28 साल बैठा रहा, तूने क्या किया है? तेरे लड़के से 2 रन नहीं लिए जाते थे, इसके लड़के से भाग के, है, इसने कितने चांस दिए उसको? उसके पीछे क्या कोई लड़का बर्बाद नहीं हुआ होगा इसके लड़के के पीछे? उसको बड़ा ऐसे खिलाता था जैसे वो डॉन ब्रैडमैन की औलाद है? 2 रन नहीं उससे भाग के लिए जाते थे। तो क्या उस वक्त नहीं तुझे नज़र आ रहा था कि ये मैं नजायज कर रहा हूँ? है, ग्राउंड में तू बैठा रहता था, कौन से 4 बंदे बता ना खुल के कि मैं तो ग्राउंड में रहता था, बाकी 3 बंदे थे, उनमें से एक पैसे बनाता था, एक ये करता था। बोल ना, नाम ले अगर दम है। लोगों को मिसगाइड करने का ठेका ले रखा है। नाम लेके बात कर, तर्क से बात कर। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो, ये इन बातों से किसी ने क्या लेना यार। क्रिकेट इम्प्रूव कैसे होगी इसकी बात तो है ही नहीं कोई।
और अगर बात करनी है ना तो नाम लेके करो जनाब। मैं सुरेश शर्मा जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नाम लेके बात करो, ताकि किसी को पता चले आप किसकी बात कर रहे हो और वाकई वो बात ठीक भी कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। दूसरी बात, आप तो गलत किसी को कहो ही ना, मैं सुजेस्ट आपको करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में आपने जितनी गलतियाँ की हैं ना शायद ही किसी ने की हों। क्रिकेट में आज आपको पंजाब की पीसीए में मेंबर बना दिया जाए ना, ठीक है, तो आपके लिए सब ठीक हो जाएगा। आप बाहर हो तो बकवासबाजी कर रहे हो। जब जलंधर डिस्ट्रिक्ट के आप ओहदेदार थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे, तब आपने क्यों नहीं ये सुधार किए? आज ही आपको अकल आई है, ज्ञान देने बांटने लगे हो। शायद आपको भी ज्ञान मेरा ख्याल कोरोना के बाद ही आया है, उससे पहले आपको ज्ञान नहीं था, क्योंकि आप भी तो बहुत सारी गलत बातें करते थे क्रिकेट को लेके, और क्रिकेट को मिसयूज़ किया। अखबार में काम करते थे वहाँ मिसयूज़ किया, अपनी नौकरी करते थे वहाँ आपने मिसयूज़ किया अपनी पावर का, वहाँ आपने गलत काम किए। कोई जगह छोड़ी है? अगर आपके घर की बात करें ना, तो आपका छोटा भाई प्रदीप हमारे साथ ही खेलता था ना, सुनने में तो ये भी आया कि आपने उसके साथ भी धक्का कर दिया, उसको घर से निकाल दिया, सारी प्रॉपर्टी पे आपने कब्जा कर लिया। तो ये तो आपका लेवल है। चौधरी साहब, बात करनी है ना वो करो जो ठीक है, जो आपके मुंह से जचती है। ये जो बातें आप कर रहे हो ना, ये आपके मुंह से जचती नहीं है, बिल्कुल सिरे का झूठ लग रहा है जो भी बोल रहे हो आप, बड़े आर्टिफिशियल लग रहे हो। सो बची खुची इज्जत है, रिटायरिंग लाइफ निकाल रहे हो अपना, जो है ना आपका वो रिटायरिंग लाइफ पीरियड जो है बुढ़ापे का, वो संभाल लो, शायद चार बंदे आपकी इज्जत करने लग पड़े। धन्यवाद।